अभी क्या हालात हैं मुस्कान के? पता चला है कि उसने नशा मांगा है, उसकी तबीयत खराब है और साहिल ने भी नशे की डिमांड की है, कुछ इस टाइप से खबरें आ रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हुआ था कि जब भी कोई बंदी आता है तो हम उसको स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं चिकित्सक के द्वारा। चिकित्सक ने पाया कि विड्रॉल सिम्टम थे तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था शुरू कर दी है। जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाई दी जाती है वो शुरू कर दी हैं और नशा मुक्ति के माध्यम से काउंसलिंग, योग, मेडिटेशन, ध्यान आदि करा करके उनको नशे को छुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिन में हम नशा छुड़वा दें। ये सिम्टम किस वजह से? मुस्कान ने कल मेरे सामने उपस्थित होने की गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे जैसे ही खबर मिली मैंने उसको बुलाया तथा उसने निवेदन किया है कि उसके घर वाले केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उससे नाराज है, उसको सरकारी वकील दिलाया जाए। तो उसकी प्रक्रिया है और हमारा कर्तव्य है तथा बंदी का अधिकार है। यदि कोई भी बंदी सरकारी वकील की मांग करता है तो कारागार विभाग उसको सरकारी वकील माननीय न्यायालय के द्वारा दिलाता है। हम उसकी प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में भेज रहे हैं ताकि उसको सरकारी वकील मिल जाए और शीघ्र उसको सरकारी वकील मिल जाए। सर, ये जो आपने बताया कि उन्होंने सिम्टम्स पाए गए हैं, वो किस वजह से होते हैं? ये नशे के सिम्टम जो लंबे समय से नशा लेते हैं वो थे, उसी वजह से खाना खाने की समस्या थी पहले दिन, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ प्रारंभ की गई एंटी उसकी विड्रॉल की तो वो अब सामान्य हो। नशा इंजेक्शन वाला लिया जाता है जो दोनों तरह का नशा वो करते थे। उनके व्यक्तिगत जीवन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा ये है कि सुरक्षा और चिकित्सा जो कि हमें जेल में देनी है, हम सीसीटीवी माध्यम से, बंदी रक्षकों के माध्यम से और मैं स्वयं डिप्टी जेलर के माध्यम से पूरा ध्यान दे रहा हूँ तथा उनके स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पर पूर्ण रूप से। मुस्कान और हंगामा किया था इसमें, मुस्कान और साहिल ने कुछ हंगामा भी किया था जेल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने यही कहा था कि हम साथ रहना चाहते हैं, जो कि उनको बता दिया गया था कि जेल में साथ रहना संभव नहीं है। अतः महिला जेल अलग होती है, पुरुष जेल अलग, तो फिर वो अलग कोई ड्यूटी भी लगाई गई है इनके लिए, कोई जैसे काम कराते जेल कैदी? नहीं, 10 दिनों तक जो बंदी होते हैं उनसे कोई कार्य नहीं लिया जा सकता। 10 दिन के बाद यदि वो कोई कार्य करना चाहेंगे तब हम लोग डिसाइड करेंगे। आज चौथा दिन उनका व्यवहार कैसा है जेल के अंदर? अब धीरे धीरे व्यवहार सामान्य हो रहा है। धीरे धीरे वो अपनी जो जेल की रूटीन प्रक्रिया है, दिनचर्या है, उसके अनुसार सामान्य हो रहे हैं और दवाई से उनको काफी फायदा है। विड्रॉल सिम्टम काफी कम। तो धार्मिक एक्टिविटी जो कराया गया है तो उसमें जो नशा पाया गया है वो नशा क्या सिर्फ अल्कोहल का था या ड्रग्स का भी मिला है? जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं प्राय उन लोगों को होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं। कौन से ड्रग्स लेते थे ये हम लोगों को नहीं पता। हमारा है कि जो भी विड्रॉल सिम्टम है उसको हम काफी हद तक हम लोगों ने कम कर लिया है और लगातार चिकित्सकों के द्वारा हम उसको कम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह जेल में योग और ध्यान और उसके अलावा पूजा पाठ उस समय हो रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं? नहीं, अभी केवल दवा ले रहे हैं। खामोश है और शुरुआत में ज्यादा खामोश थे, खामोशी भी कम हुई है। दवा ले रहे हैं, उससे उनको काफी लाभ हुआ है। अब वो अपने केस के बारे में भी सोचने लगी है। उसने सरकारी वकील की मांग की जिसको हम लोग उपलब्ध करा। क्या मुस्कान सौरभ को याद कर रही है? उसने एक आध बार उसका नाम लिया है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नाम नहीं लिया उसने। सिर्फ शुरुआत में जब आए थे तो इन दोनों ने कहा था कि हमको पास रख दिए, डरे हुए थे, वो जेल में संभव नहीं था, उसको उनको समझा दिया। क्या दोनों को विशेष काउंसलिंग कराने की जरूरत पड़ेगी? क्या दोनों की विशेष काउंसलिंग किसी साइकियाट्रिस्ट से, मनोवैज्ञानिक से कराने का कोई प्लान है? अभी कारागार चिकित्सक ने इस तरह की हमसे हमें कोई अवगत नहीं कराया है। अगर कारागार के जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो कहते हैं तो हम मेडिकल कॉलेज के माध्यम से या जिला चिकित्सालय के माध्यम से वो भी कराएंगे। सर, क्या बेटी से मिलने की चाह जताई है मुस्कान ने? याद किया है बेटी से? नहीं, उसके घर वाले कोई आ ही नहीं रहे, उस तरह की कोई बात नहीं की, केवल सरकारी वकील की मांग की जो कि हम उपलब्ध करा रहे हैं। साहिल के भी घर वाले नहीं आ रहे? अभी किसी के घर वाले नहीं। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। बेटा हम क्या करते, क्या नहीं करते। हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को? हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे। साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब वो अलग रहने की बात कर रही? नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। साहिल आ रहा कि कितने साहिल आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। तो साहिल ने
उसका खाली हमारा लड़का घर पे आता था जाता था, बस हमें इतना पता। बस साहिल ने किस तरीके से उसका दिमाग जो है बदला? हमें इस विषय में पता ही नहीं है, किसी ने कोई किसी का दिमाग बदलता नहीं आजकल के टाइम में। माताजी, साहिल को आप लोग नहीं जानते थे, आप ये बताइए कि जब शादी हुई थी उसके बाद दिमाग किस तरीके का था, लड़ाई किन बातों पर करती थी, मतलब उसकी बुद्धि से आपको क्या लगता था, क्यों उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे इधर 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 इधर, वो चीज हमें पसंद नहीं थी और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। क्या कुछ पूजा पाठ या इस तरीके की चीजें करती थी सबको परेशान करने के लिए, या बेटे को परेशान करने भाई हम इस चीज में न तो जानते ना हमें पता है इस चीज का। अच्छा, जो मुस्कान का परिवार है, क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसा शक कि उनको पता था इसके बारे में? उनको सब चीज का पता, वो शिमला तलक से वहां से बात कर रही है, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया है तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ सवाल तो करती भाई, जब उसका बाप साथ में जा रहा तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है। अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की तो उसको लेके जाती साथ में। 3 तारीख को आपका बेटा जब यहाँ पर आया था तो उसने कुछ बताया था मुस्कान के बारे में? कुछ नहीं बताया था, वो 11:30 बजे आया था खाना लेने। किस तरीके से गुमराह करा उसने मोबाइल से मैसेज करके आप लोगों को? बच्चे और सब बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल सब बात करते हैं, मेरे को तो आता नहीं है। खैर नहीं जब वो सौरभ बन के वो उसी के फोन से, जब बात कर वो रही उसका फोन ही बाहर लेके गई थी साथ में, उसी से करती थी सब चीज, बात करती थी, पेमेंट भी उसी से करती थी, सब चीज उसी से करती थी। एक सेकंड और एक सवाल और माता जी, क्या घर के अंदर कुछ उर्दू भाषा का इस्तेमाल? भैया हमको ये चीज का कुछ पता नहीं। मुस्कान थी जब उनकी शादी हुई आपके भाई से, शुरुआत से लेके जब तक वो यहाँ रही या किराए के घर में रही, उनका कैसा व्यवहार था, क्या परेशान करती थी, किस तरीके से परेशान करती थी परिवार के लोगों को? गाली गलौज करती थी वो बहुत, किसी भी बात पे चालू हो जाती थी, बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो बहुत परेशान करती थी। मतलब शुरू से उनका मानसिक संतुलन सही नहीं था। इस चीज को तो उसके माँ बाप बताएंगे। ये वो जानबूझ के करती थी कि ये परेशान हो। मतलब शुरुआत से लड़ाई झगड़ा करती? हाँ। जब लव मैरिज हुई थी तो कभी आपके भाई ने, सौरभ ने कभी या किसी ने कुछ ऐसी जानकारी दी कि जब उनकी लव मैरिज हुई तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घर में इस तरह के झगड़े होने लग गए? क्या कोई पूजा पाठ या कुछ मानसिक संतुलन था? नहीं, अचानक नहीं हुआ, ये कम से कम 3-4 महीने तो वो एकदम सही रही। उसके घर वाले भी आते थे तो वो हमारे को फोन करके बोलती थी कि पापा आ गए, जल्दी आ जाओ। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही अपने माँ बाप के घर, जब से उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी क्या वो? नहीं, पूजा पाठ नहीं करती थी? नहीं, पूजा क्या, एक मंदिर का एक मूर्ति नहीं रखी हुई उसके कमरे में उस टाइम जब यहाँ आई थी। भैया जब शादी हुई थी तो उनके क्या हालात थे और अब किस तरीके से उनके फाइनेंशियल कंडीशन? मैं तो इतना जानता हूँ, हमारा जो है उस सौरभ से था, बातचीत जो थी उससे होती थी। वही हमारे घर आता था। अब जब वो मेरठ था तो वो आता था हमारे पास, बस बहुत हो गया। हम नहीं जाते थे। जिस तरीके से वो चैट कर रही थी बाहर से, क्या आपको शक हुआ कुछ ऐसा? नहीं, जैसे वो बोलता वैसी बात हुई है मेरी। उनने बोला कि भाई मैं बाहर घूमने गया हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊंगा। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो तो बाहर चला गया और तुमने टिफिन पैक कर दिया उसका।